कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश के उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। सियासी बयार में गर्मजोशी खूब दिख रही है। कहीं पर मंदिर तो कहीं पर आस्था बिक रही है, भगवान भी बिक रहे हैं। न जाने क्यों बस किसी में भक्ति नहीं दिख रही है। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश के उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास शो सियासी हलचल। शो की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिन्होंने मंगलवार को अलीगढ़ को 7,255 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। 660 मेगावाट की यूनिट के उद्घाटन के साथ ही 9 परीक्षण केंद्र और 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब मुख्यमंत्री जी यूपी की परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं, और सियासी कटाक्ष ना हो तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। अलीगढ़ से मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में बैठे अखिलेश को ऐसा तंज कसा कि द्वापर युग के कंस की याद दिलाती। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के श्री कृष्ण वाले बयान पर तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान कृष्ण ने उनसे ये भी कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली तब तुम मथुरा, गोकुल, बरसाना और वृंदावन के लिए कुछ कर नहीं पाए, बल्कि कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना कर दी। श्री कृष्ण और कंस के बीच फिर हुई जंग। कलयुग में कैसे छिड़ी द्वापर की लड़ाई? सियासी घमासान में क्यों शामिल हुए भगवान? मामले की शुरुआत होती है लखनऊ से। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, सपा ही यूपी में राम राज्य लाएगी। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। इस पर सीएम योगी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब आपको सत्ता मिली तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपने वहां कंस पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दी थी। मैं जानता हूं
जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। एक बार फिर देखिए कि कैसे अखिलेश के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने कसा है तंज। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलीगढ़ को 7,255 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी थी। 660 मेगावाट की यूनिट के उद्घाटन के साथ ही 9 पारेषण केंद्र और 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। 2000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी दिए और फिर जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। सीएम योगी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सपा सरकार में स्मार्टफोन, टैबलेट, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के चलते चार्ज नहीं हो पाते थे। पिछली सरकार महंगे दामों पर बिजली देती थी। आज हरदुआगंज तापिया परियोजना के लोकार्पण पर लखनऊ में कुछ लोगों को सपने आ रहे होंगे। भगवान कृष्ण कह रहे होंगे कि जो काम तुम लोग नहीं कर सके वो वर्तमान की प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर दिया है। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। कंस को पैदा कर जवाहर बाग कांड करा दिया। योगी ने कहा कि सपा सरकार मथुरा, गोवर्धन, वृंदावन के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कंस को पैदा कर जवाहर बाग कांड करा दिया। सपा सरकार में मथुरा के कोसी में सबसे पहला दंगा हुआ था। मुजफ्फरनगर कांड, अलीगढ़ के विवाद को कौन भूला होगा। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है। अलीगढ़ के किसानों के लिए चीनी मिल के पुराना हो जाने के चलते ही चीनी मिल लगाई जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं,
2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा? अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं? बरेली में दंगों की एक लंबी श्रृंखला, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे इन जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पुलिस और सभी ने मिलकर के जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। अब प्रदेश में दंगा नहीं, अब भाइयों बहनों प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है। पहले गन्ना नहीं, पहले दंगों का उत्पादन होता था। अब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है, और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो फिर साथा चीनी मिल वंचित कैसे रह जाएगी? हमारी सरकार ने तय किया है, साथा चीनी मिल, सानी मिल जो पुरानी पड़ चुकी थी, क्षमता जिसकी बहुत कम थी, यहां पर नई चीनी मिल लगाने का कार्य सरकार करेगी। कोई कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलाया जाएगा। सीएम योगियों ने माफियाओं पर भी बात करते हुए कहा कि आज किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, और करेगा तो बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार हाईवे बना रही है, एक्सप्रेसवे बना रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं और पावर प्लांट लग रहे हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर राज विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा चुका है। आज गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। 45 लाख गरीबों को आवास दिया गया है। किस तरीके से विकास होता है, ये डबल इंजन की सरकार ने कर दिखाया है। ये तो सब जानते हैं, आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। आखिर हमारी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पावर प्लांट लग रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। बहुत जल्दी आपका अलीगढ़ का एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार होने वाला है। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर पहले ही स्थापित किया जा चुका है, शिलान्यास हो गया है, कुलपति की नियुक्ति भी हो गई है। नए सत्र में विश्वविद्यालय कार्य भी करना प्रारंभ कर देगा। मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। योगी ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश और देश की सरकार ने लोगों की मदद की, लेकिन कोरोना काल के दौरान सपा बसपा कांग्रेस की बहन भाई कहीं नहीं दिखे। मैंने प्रदेश के हर जनपद में जाकर जायजा लेकर व्यवस्थाओं को बनाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। देश से आतंकवाद खत्म करने की बात की थी, मोदी जी और अमित शाह ने उसे खत्म कर दिया है। 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया है। राम मंदिर निर्माण करने की हमने बात की थी, उसका भी निर्माण हो रहा है। गौरतलब है कि अखिलेश के बयान पर सीएम योगी की ये चुटकी आगे के कटाक्षों को और भी धार देगी, और ये सियासी वार यूं ही लगातार चलते रहेंगे। बस बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ जनता का मतदान, जो किसी एक दल को बनाएगा सत्ता का हकदार। पॉलिटिकल डेस्क, JMD न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो अपने कार्यकाल के बारे में बता भी दिया और अखिलेश यादव के बयान पर तंज भी कस दिया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो करने जा रहे हैं उसको लेकर भाजपा समर्थक एक बार फिर मोदी के मुरीद हो जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही त्रिदेव लेकर आ रहे हैं। अब क्या है ये त्रिदेव और इससे भाजपा समर्थकों को क्या है नई उम्मीद, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
डबल इंजन ग्रोथ रेट वाली सरकार, नीचे मनोहर लाल, ऊपर नरेंद्र मोदी। सबका विकास और सबका विश्वास को हमने नए भारत के और सबका विश्वास को हमने नए भारत के विकास का मूल मंत्र बनाया है। कार्यकर्ताओं को देवतुल बताने वाली भाजपा को चुनाव में विजय के लिए इस बार त्रिदेव पर भरोसा है और इस त्रिदेव की शक्ति को जगाने के लिए लखनऊ में एक सभा आयोजित की जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ये त्रिदेव बूथ स्तर पर जमीनी संघर्ष के नेता माने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी इनमें कितनी जान फूंक पाते हैं। डबल इंजन ग्रोथ रेट वाली सरकार, नीचे मनोहर लाल, ऊपर नरेंद्र मोदी। हमारी आस्था ही है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को हमने नए भारत के विकास का मूल मंत्र बनाया है। त्रिदेव लेकर आ रहे हैं मोदी। त्रिदेव से शक्ति की अलग जगाएंगे मोदी। मिशन 2022 के लिए त्रिदेव होगा जरूरी। भाजपा नेताओं ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही अपने पक्ष में माहौल बनाने में पूरी ताकत झोंक दी है। जन विश्वास यात्रा और जन विश्वास रैली के बाद 9 जनवरी 2022 को लखनऊ में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसमें बूथ कमेटी के त्रिदेव से लेकर सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। त्रिदेव दिलाएंगे फिर से सत्ता। सूत्रों की माने तो करीब 9000 त्रिदेव के अतिरिक्त सेक्टर कमेटी से लेकर जिला तक की कमेटियों के पदाधिकारी शामिल होंगे। जन विश्वास यात्रा में शामिल नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। अनुमानित तौर पर जनपद से करीब 10,000 नेता और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। पार्टी नेताओं को मिला है लक्ष्य। लखनऊ से 150 किलोमीटर की परिधि के जिलों में त्रिदेव सहित बूथ स्तर के 10 पदाधिकारी जाएंगे। 150 से अधिक 300 किलोमीटर की परिधि के जिलों में त्रिदेव सहित बूथ स्तर के 5 पदाधिकारी जाएंगे। 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी के जिलों से बूथ स्तर के 3 पदाधिकारी त्रिदेव जाएंगे। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी एक नई रणनीति के साथ लोगों को अपनी ओर खींचने में लगी हुई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। डबल इंजन ग्रोथ रेट वाली सरकार, नीचे मनोहर लाल, ऊपर नरेंद्र मोदी। सबका विकास और सबका विश्वास को हमने नए भारत के और सबका विश्वास को हमने नए भारत के विकास का मूल मंत्र बनाया है। आपने अक्सर मजाकिया लहजे में लोगों को शादी पर एक तंज कसते हुए सुना होगा कि दूसरी शादी का क्या सोचें, हम तो एक से ही परेशान हैं। कहने को तो यह तंज है, एक मजाक मात्र है, लेकिन इस मजाक से ही असदुद्दीन ओवैसी का भी नाता जुड़ा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस क्रम में मंगलवार को उन्होंने वंचित समाज सम्मेलन में मुस्लिमों की शादी का मुद्दा उठाया।
असदुद्दीन ओवैसी यूपी की योगी सरकार के साथ साथ बीजेपी की केंद्र सरकार पर भी हमला करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने माना हुआ है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, लेकिन हम तो एक से ही परेशान हैं। साथ ही ओवैसी ने कहा कि इनके दिमाग में है हम 4 शादियां करते हैं, ये बताओ डेटा दो। हम एक में परेशान हैं, डेटा है कुछ तो बताओ। एक को एक से ही इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है। इनकी शादियां नहीं हुई इसलिए ऐसा कहते हैं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मुस्लिम महिला ने बनाई। ओवैसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं होता। इस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मुस्लिम महिला ने बनाई। इस्लाम में सबसे पहले शहादत मर्द नहीं महिला ने दी थी। तुम जानते नहीं हो हमारे इतिहास को। अगर हमारी बच्चियों, बेटियों और माओं से किसी तरह की नाइंसाफी की जाएगी तो वो निकलेंगी और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगी। सपा गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात। इससे पहले रविवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया था। ओवैसी ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, हम कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ओवैसी गठबंधन नहीं करना चाहता। हम तो गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें नीचे गिराएगा और कहेगा कि इन पर इल्जाम लगते हैं तो क्या होगा। मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं हो सकती। गौरतलब है कि ओवैसी ने यूपी चुनाव को लेकर एक इशारा जरूर कर दिया है और वो इशारा सपा से गठबंधन की तरफ जा रहा है। पॉलिटिकल डेस्क, JMD न्यूज। सरकार को गरीबों का ख्याल कब आता है? चुनाव नजदीक आ जाए तो मुद्दा उछाला जाता है। तो ये था आज का सियासी हलचल का कार्यक्रम। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी समय इसी पल साथ में होगी सियासी हलचल। नमस्कार। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश की उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत।